जय माता दी मित्रों, आखिर कब है साल 2022 में नवरात्रि, अष्टमी या नवमी तिथि को घट स्थापना और पारण का क्या होगा मुहूर्त। और वहीं यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि, क्या है इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और इतिहास। और साथ ही इस बार हाथी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा, जानते हैं क्या है माँ दुर्गा को बुलाने के संकेत। और वहीं नवरात्रि में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की सलाह दी जाती है ज्योतिष शास्त्र में, जिसको करने से खुद चलकर आएगी आपके घर पे माता लक्ष्मी। दोस्तों इस बार नवरात्रि के शुक्ल और ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, तो माता रानी को किस तरह से प्रसन्न करना है कि घर में जो भी दुख दर्द है वो पूरे खत्म हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रही है। इस अवधि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा किए जाने का विधान होता है। और वहीं इस बार आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। ऐसा कहते हैं कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है ना, तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है और ऐसे में देवी की उपासना करने वालों के घर कभी अन्न की कमी नहीं रहती। नवरात्रि की स्थापना घट स्थापना के साथ ही होती है और इस बार घट स्थापना यानी कि नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है वो 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर सुबह करीब 6:15 बजे से लेकर 7:55 तक होगी। और वहीं अष्टमी की अगर बात की जाए ना, तो इस बार महाअष्टमी जब नवरात्रि की समापन की तिथि की बात करें ना, तो 3 अक्टूबर के दिन सोमवार को पड़ रही है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है रविवार 2 अक्टूबर को शाम 6:37 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन सोमवार 3 अक्टूबर को शाम 4:33 पर खत्म होगी। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दें। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन नव कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाएं और सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं, फूल या कुमकुम भी लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करते हुए देवी रूपी इन कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी संतान पक्ष से कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। संतान पक्ष से हमेशा सहयोग मिलेगा, प्रेम और सुख समृद्धि की ही प्राप्ति होगी। चलिए, बहुत सारे मित्रों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि, नवरात्रि के पीछे की क्या है मान्यता, जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपको बता दें नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरीके की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया और भगवान शिव और विष्णु के क्रोध और अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। और दोस्तों अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध भयंकर रूप से हुआ और 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना और उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि क्या है, किस तरह से माता देवी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो नवरात्रि के सभी दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाएं, साफ कपड़े पहने। पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की प्रक्रिया को पूरा कर लें और कलश में गंगा जल भरें। उसके मुख के ऊपर आम के पत्ते रखें और कलश की गर्दन को पवित्र लाल धागे या मोती लपेटे और साथ ही नारियल को लाल चुनरी के साथ लपेटें और कलश को मिट्टी के बर्तन के पास या उसके ऊपर रख दें। मिट्टी के बर्तन पर जौ के बीज बोएं और नवमी तक हर रोज कुछ पानी छिड़कें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा मंत्रों का जाप करें और माँ को अपने घर में आमंत्रित करें, न्योता दें। देवताओं की पूजा भी करें, जिसमें फूल, कपूर, अगरबत्ती, खुशबू या पके हुए व्यंजनों के साथ पूजा करनी चाहिए। 8वें या 9वें दिन केवल एक ही पूजा करनी है। अपने घर पर 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। ये 9 लड़कियां माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें आरामदायक जगह पर बिठाकर उनके पैरों को धोएं, उनकी पूजा करें और माथे पर तिलक लगाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसें। और इसके बाद माता आदि शक्ति की जो कृपा बरसेगी ना दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। चलिए अब एक दोस्तों पुराणों में बताया गया एक आसान सा यहाँ पर आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से माँ दुर्गा का खास आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी भी दरिद्रता यानी कि गरीबी नहीं आती है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि नवरात्रि के पहले दिन पूजा आदि शुरू करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाना नहीं भूलें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और माता जो आदि शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश करके विराजित हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से अंतिम दिन तक रोजाना घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ
तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। दोस्तों इस बार 26 सितंबर को शुक्ल और ब्रह्म योग का एक अद्भुत संयोग बन रहा है और इस अद्भुत योग में जो भी माता आदि शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे ना, उनके घर के जो अन्न के भंडार है वो भरे रहेंगे, धन और धान्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह से नवरात्रि का कुछ विधान और प्रावधान जो यहाँ पर हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है। मित्रों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके नाम का पहला अक्षर क्या है उसके बारे में बताइएगा, ताकि आपके नाम का जो भविष्य फल चल रहा है ना, उसके बारे में हमारे पंडित जी जो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में बता सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय माता।